बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, इस बार भी फिर से बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी से हम 3 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। हाउ मैनी? 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन तो यही है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी, यस और नो। ओवरी का स्ट्रक्चर हमको आ जाएगा। दूसरा हमको सीखने को मिलेगा, देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, स्पेलिंग ध्यान देना, MENSTRUAL, मेंस्ट्रुअल। प्रोनाउंस द वर्ड एज इट स्पेल्स। मेंस्ट्रुअल कर देते हैं तो TRAL हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमें जो इवेंट्स पढ़ने हैं, ये 4 इवेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, फेजेस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेजेस होती हैं। क्या बात कर रहा हूँ मैं? इवेंट्स की बात कर रहा हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें इवेंट्स देखने होते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये जो 4 इवेंट हैं, इनमें से एक इवेंट ये है पूरा, जो आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी से सीखेंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 25% पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। नहीं बोली सही बात? भाई 4 इवेंट हैं, 4 में से एक इवेंट आप पढ़ लेंगे। उस इवेंट का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, हमारी बुक में बाद में मिल जाएगा, उसका नाम है ओवेरियन इवेंट्स। मतलब ड्यूरिंग दीज 28 to 29 days, व्हाट आर द इवेंट्स दैट आर अकरिंग इनसाइड ओवरी। तो वो हमको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी से सीखने को मिलेगा। दो बातें हो गई। डायग्राम ऑफ ओवरी हमें आ जाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, वी कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। दूसरा क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 25% पार्ट हमको आ जाता है इस डायग्राम से। और तीसरी बात, फीमेल गैमीटोजेनेसिस, oogenesis, इसको समझने का भी हमको यहाँ से आइडिया मिलता है। तो 3 चीजें हमारी तैयार हो रही हैं एक ही डायग्राम से, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एंड यू नीड एक्चुअली 1 full page फॉर दिस। गिव मी द रजिस्टर। बेटर होगा अगर आप इस डायग्राम को ऐसे यहाँ बनाएं, तो लेबलिंग के लिए पूरा आपके पास जगह होगी। ठीक है। अब अगर आप ऐसे बनाएंगे ना हाफ पेज में यहाँ, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इट शुड बी लाइक दिस। डोंट गो ऑन टू द शेप, कि एग्जैक्टली जैसा शेप सर ने बनाया वैसा है, नहीं। बट हमें ध्यान रखना है कि एलमंड शेप स्ट्रक्चर आना चाहिए कुछ कुछ। यस और नो? सो वी आर सीइंग स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इन सेक्शनल व्यू। इसका क्या मतलब हुआ? हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेक्शन अगर हमने काटा तो हमें अंदर ही की चीजें तो दिखेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का मतलब तो ये भी है कि आप बाहर के स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, मॉर्फोलॉजी पढ़ लीजिए, बट हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। हमें इंटरनली देखना है कि ओवरी में कैसा है, तो इन सेक्शनल व्यू यू आर गोइंग टू सी दैट। ये स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा बिल्कुल मत बनाना जैसे बाइपोलर न्यूरॉन होती हैं रेटिना ऑफ आई में, कि दोनों तरफ हमने जो है वो बार्स लगा दिए। एक सर ने ये निकाला है तो उसको ऐसे लेगा इधर, इधर, तो ऐसे नहीं बनेगा ये समझ लो ये ऐसे बंद है ये पूरा। ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया है बस। तो ये ऐसे ही आना चाहिए ये। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन बनाए, आड़ा तिरछा बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके। बट डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल।
लेट मी टेल यू, दीज आर ब्लड वेसल्स, ओके, ब्रांच ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लू और रेड बनाया है बेटा, ये ब्रांच ब्लड वेसल्स हैं। मैंने बोला ना, कोई परफेक्ट शेप मत बनाइए। ये लीजिए, क्या दिक्कत है? और लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आप इतना स्ट्रेट लाइन मत बनाइए भाई। बार बार मिटा रहे हैं, फिर स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मत करिए ऐसा। ऑल राइट, नाउ स्टॉप राइटिंग। शेप आप बना चुके हैं, कीप योर पेन्स, क्लोज योर रजिस्टर, फोकस ऑन द थिंग। ह्यूमन मेल में जो मेल गैमीटोजेनेसिस था, जिसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस, वो कब शुरू होता था? जब मेल प्यूबर्टी पर आ जाता था। हाँ या ना? When the male individual attains sexual maturity, then only spermatogenesis begins. यहां पर क्या होता है? इसका मतलब क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं, FOETAL भी लिख सकते हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ FOETUS और FETUS? फीटस। बर्थ से पहले बेबी को बोलते हैं। हाँ या ना? तो फीटल ओवरी का मतलब क्या हुआ? ओवरी ऑफ द बेबी बिफोर बर्थ, ओवरी ऑफ द फीटस। मतलब जब फीमेल इंडिविजुअल अपने मदर के वोम में है, अपने मदर के यूट्रस में है, तब उस इंडिविजुअल के पास जो ओवरी होगी उसे बोलेंगे फीटल ओवरी। ठीक है? फीटस की एज भी बता देता हूं मैं, 25 वीक्स ओल्ड। 25 हफ्तों का मतलब क्या हुआ? अराउंड 6 मंथ्स। 6 4 है ना? तो 25 हफ्तों का मतलब जब फीमेल इंडिविजुअल अपने मदर के यूट्रस में होता है, फीटस में होता है। ठीक, और वो कितना बड़ा होता है? लगभग 6 महीने का। बर्थ से पहले, बर्थ से 3 महीने पहले। तो उसकी ओवरी में जितने भी ऊगोनिया उसे जिंदगी में बनाने हैं वो सब बन जाते हैं, बर्थ से पहले ही। समझिए बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ह्यूमन मेल में गैमीटोजेनेसिस शुरू होता है जब मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी पर आता है। यस और नो? लेट अस से दैट टाइम इज गिवन एज 13 to 14 ईयर्स इन आ बुक, और 15 ईयर्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है बुक में। लेकिन फीमेल फीटस में, फीमेल में मेच्योरिटी के टाइम पर नहीं बनेंगे ऊगोनिया, प्यूबर्टी पे नहीं बनेंगे। फीमेल में ऊगोनिया कब बन जाते हैं? बर्थ से पहले ही। स्पर्मेटोगोनिया क्या थे? गैमीट मदर सेल। स्पर्मेटोगोनिया से ही तो स्पर्मेटोसाइट बनी थी, उसी से तो स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ बने थे। इसी तरह से ऊगोनिया से क्या बनेगा? ऊसाइट। और फिर उसी से बनेगा सो कॉल्ड ओवम, जिसका अभी हमें सही नाम नहीं मालूम है। ठीक है? तो बात क्या आ रही है कि ये जो ओवरी है, ये बर्थ से पहले जब फीटस के पास थी, तो उसने सारे ऊगोनिया बना करके इकट्ठे कर लिए। ठीक है? ये जो लेयर आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, ये है बेटा जर्मिनल एपिथीलियम। टेस्टिस में भी था, हाँ या ना? जर्मिनल एपिथीलियम के ही डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोगोनिया बना था, और यहां पर क्या बनेगा? oogonia, है ना? तो ये बात हमको पहले से मालूम है।
और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर वाली जो लेयर है, ये ब्लैक लाइन, ये वही है जो टेस्टिस में भी थी बीच में, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यहां भी है। ऑलराइट, बट हुआ क्या, बर्थ से पहले ही जितने ऊगोनिया जिंदगी में बनाने थे वो बन गए। और वो कितने थे मालूम है? 20 लाख। साइलेंट हो गए। अगर मैं 2 मिलियन बोलता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? 2 मिलियन एकदम से दिमाग में नहीं आता कि 20 लाख होता है। 1 मिलियन इज 10 लाख। तो 2 मिलियन, अच्छा 2 मिलियन ना बोले, एक कपल ऑफ मिलियन बोल दें, तो भी तो 2 मिलियन हो गए। यस और नो? couple of million oogonia are formed in each fetal ovary before birth when the female fetus is 25 weeks old inside the womb of her mother। ठीक है, of his mother नहीं, of her mother। समझ रहे हो? तो वहां पर सारे ऊगोनिया ये बन गए, और ये बन करके देखो पूरा गुच्छा सा बना हुआ है, तो इसका नाम रख दिया एग नेस्ट। ये ऊगोनिया का क्लस्टर है, एग नेस्ट। और फिर ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एग ट्यूब। ठीक है, ये क्लस्टर में सब इकट्ठे हैं, एग नेस्ट और एग ट्यूब की फॉर्म में। अब आप ये सोचिए जरा, 11 से हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन के अंदर का हिस्सा होता है पिथ या मेड्यूला, चाहे वो प्लांट की स्टेम हो, प्लांट की रूट हो, हमारा ब्रेन हो, हमारी किडनी हो। किसी भी ऑर्गन का अंदर का पोर्शन क्या होता है? पिथ और मेड्यूला। हाँ या ना? और किसी भी ऑर्गन के बाहर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन, बाहरी एरिया। तो हम इसको तो बोलेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स। पूरा नाम क्या होगा? ओवेरियन कॉर्टेक्स मींस ओवरी का कॉर्टेक्स। तो ये जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है, लेट अस से दिस पार्ट, इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम है ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ग्रैन्युलर सेल्स होती हैं तो उनका नाम हो गया ग्रैन्युलोसा सेल्स। और इनको भी लेबल कर ही देते हैं यार, छुट्टी। ब्लड वेसल्स। एक चीज आप बता दीजिए मुझे जल्दी से, ये क्या है? ये डंडी है भाई। ओवरी को काहे से टांगा गया था? तो उसका नाम मीजोवेरियम। यस और नो? ओवेरियन कॉर्टेक्स में क्या होती हैं? ग्रैन्युलोसा सेल। अब सुनिए ध्यान से, होगा क्या, हर बार जब फीमेल सेक्सुअल साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें क्या होगा कि यहां से एक ऊगोनिया छुट करके आएगा। ठीक है, और ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ मिल जाएगा। ये आया ऊगोनिया, और ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ मिल गया, ऐसे करके। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन FSH, फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये काय काय से बना भाई? एक तो ऊगोनिया आ गया छुट करके, जिसमें आगे चेंजेस होंगे ऑफ कोर्स। ऊगोनिया से ऊसाइड बनेगी, ऊसाइड से ओवम बनेगा, वो हम सब पढ़ेंगे ऊजेनेसिस में। साथ में ग्रेन्युलोसा सेल्स भी जुड़ गई, छोटा सा स्ट्रक्चर बना। इसका नाम रख दिया ओवेरियन फॉलिकल। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन। देखो फॉलिकल और टिश्यू में डिफरेंस समझो। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फॉलिकल, तो आप बोलते हैं इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। एंड व्हाट इज टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। यस और नो? बट फॉलिकल में दो तरह की सेल्स हो सकती हैं। टिश्यू शुड हैव ऑल द सेल्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, जैसे हमने थायराइड फॉलिकल्स पढ़ी थी, थायराइड ग्लैंड में, उसमें फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल्स होती थी। तो फॉलिकल क्या है? एक सेल का क्लस्टर है। ये कैसे बननी शुरू हुई? मैं पूरा लिख देता हूं। ओवेरियन फॉलिकल फॉर्मिंग, मतलब ओवेरियन फॉलिकल बननी शुरू हो गई। ठीक है, जो आपको नहीं दिखाना है वो ये एरो, एक फीमेल गैमीट से सेल या फीमेल गैमीट मदर सेल आई, ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ जुड़ी, और ओवेरियन फॉलिकल बननी शुरू हो गई। फिर उसके बाद में ये ग्रीन एरो आपको नहीं दिखाना है। फिर ये ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो गई।
ये सब क्या है? दीज आर ऑल ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या है ये सब? ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। और बीच में ये रही गैमीट बनाने वाली सेल, जिससे गैमीट बन जाएगा मियोसिस के बाद। ठीक है, हमारी बुक में इनकी स्टेजेस के नाम रखे हुए हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ऐसे स्टेज वाइज ना। सबसे पहली प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? ओवेरियन फॉलिकल मैच्योरिंग। ओवेरियन फॉलिकल मैच्योरिंग, मैच्योर हो रही है, बड़ी हो रही है। ऑल राइट। और फिर इसके बाद क्या होगा? ये हमें ग्रीन एरो दिखाने नहीं है, हमें पता चलना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। अब यहां पर ये बन गई साहब मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। क्या बन गई? मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। ये बात हम रिपीट करेंगे oogenesis में, डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं, आपने एक बार सुन ली है, दूसरी बार सुनेंगे तो ये पक्का याद हो जाएगी आपको। तो ये बन गई मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, इसका एक नाम होता है शायद जी से, है ना? यस, नाम आ गया। जोर से बोलिए सब। शाबाश, वेरी गुड। स्पेलिंग बोलिए जल्दी से। GRAFFIAN, वेरी गुड। अब चुप जाओ, अब चांस खत्म हो गया। मैं यही तो आपसे बोल रहा था पिछली क्लास में, कि सारे के सारे बोलेंगे एक सुर में, एक दो को छोड़ के। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन बायोलॉजी। बायो में एक्सेप्शन तो होता ही है। तो सब एक ही किताब से पढ़ रहे हैं ना, और वो एनसीईआरटी तो नहीं है। कब से पढ़ रहे हैं ये? क्यों पढ़ रहे हैं गलत स्पेलिंग? क्यों एक साथ सब गलत स्पेलिंग बोलते हैं? डबल एफ तो कहीं होता ही नहीं इसमें। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये क्या बात हो रही, डबल एफ तो जिंदगी भर करते हैं। तो जो काम जिंदगी भर आप कर रहे हैं, अगर कभी पता चले कि ये गलत है, तो उसे छोड़ेंगे नहीं क्या? नहीं, हमारे बाप दादा भी यही करते आए, हम भी यही करेंगे। अगर वो गलत कर रहे थे, हम भी गलत करेंगे। फिर हमारे पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? पहली बात तो ये, इसकी इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए क्या है। अगर आप ग्राफियन फॉलिकल करेंगे ना, फियन, तो आप एफ पे स्ट्रेस देंगे और डबल एफ हमेशा करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है? आप बोलिए इट्स ग्राफियन फॉलिकल, नॉट ग्राफियन फॉलिकल। थोड़ा सा खींच दो ना, ग्राफियन फॉलिकल। क्या दिक्कत है उसमें? प्रोनाउंस द वर्ड एज इट स्पेल्स, है ना? तो मैं सही हूं कि नहीं, आप एनसीईआरटी में देख करके बताइए। क्योंकि 20 सालों से, 25 सालों से यही चल रहा है। जब भी कोई कहता है टीचर का इंटरव्यू ले लो, बच्चों का वाइवा ले लो, तो मैं यही स्पेलिंग पूछता हूँ, और सब यही बताते हैं जो आपने बताई। GRAFFIAN, बड़े खुश होके जल्दी से बता देते हैं। जो बंदा पढ़ाने जा रहा है बच्चों को एज अ टीचर, इंटरव्यू में ये स्पेलिंग पूछ ली, वाइवा में पूछेंगे आपसे एग्जामिनर, और आप बोल के वही आते हैं GRAFFIAN। है क्या? बुक में देखो, बुक में, लुक इनटू द बुक। तो किस किस ने सिंगल FAA बोला? एक, दो, तीन। आपकी आवाज दब गई बाकियों के बीच में। मेजॉरिटी किसकी थी? थिंक अबाउट द लेवल ऑफ मुरादाबाद। बोलो। अगर 100 में से 4 हैं, तो पूरे मुरादाबाद में 1000 में से कितने होंगे? और हिंदुस्तान में कितने होंगे? 10 लाख में से जो बोल रहे होंगे डबल ए सिंगल FIAN? वेरी फ्यू। यस और नो? 4% बच्चे बोलते हैं सही। वो भी जब उनको हिंट दे दो पिछली क्लास में कि देखो अगली क्लास में फंसोगे, तो एक एक चीज देख के आते हैं, यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे। और नोटिस जब करते हैं तो पता चलता है हम गलत थे, या हमने गड़बड़ की थी, है ना? एक और आ रहा है अभी इसके बाद। देखो चैलेंज कितने खुले हुए हैं।
बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू पीपल। बस यही दो चीजें पूछी जाती हैं। अब आप ढूंढ रहे हैं कौन सी होगी, ये देख लें वो देख लें। मुझे भी पता है आप वो नहीं देखेंगे, इसीलिए तो वो पूछूंगा ना मैं, जो मुझे पता है कि आप नहीं देखेंगे। श्रेयांश, मजा आ रहा है? हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं पे किया तुमने? मैं एंटरटेन करता हूँ तो उसका टैक्स भी तो लूंगा। आप पूछिए सर क्या लेंगे उसकी, इन्होंने तो पे कर दिया, पिछली क्लास में इन्होंने पे कर दिया। ही गिफ्टेड मी फ्रेश फिग्स, फ्रेश अंजीर फ्रॉम द ट्री इज हैविंग एट हिज होम। तुम लोगों को नहीं दिया? और कहा था सर ये बात आउट नहीं होनी चाहिए, बट मैं सारे बच्चों का हूँ, खाली तुम्हारा थोड़ी हूँ। हैं? एंड थैंक्स फॉर दैट ब्यूटीफुल एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी मार्वलस गिफ्ट, सो मच। फ्रेश अंजीर, फ्रेश फिग। चलो वापस आ जाएं। सो इट्स ग्राफियन फॉलिकल, एफ पे स्ट्रेस मत देना कभी भी, ग्राफियन मत करना तो डबल एफ ही हो जाएगा। ऑल राइट, फिर क्या हुआ देखिए, ये ग्राफियन फॉलिकल ये बर्स्ट हो गई, और जो ग्रेन्युलोसा सेल्स का बचा हुआ मास था देखिए, इट इज इनसाइड द ओवरी, यू कैन सी। हाँ या ना? हम इसको भी बनाएंगे अभी, डोंट वरी। हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि बनाने को आएगा मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनाओ, ये क्वेश्चन आता है, और हमें उसके स्ट्रक्चर में सब कुछ सीखना है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा वही है। ये सब ग्रेन्युलोसा सेल्स आ गई, ये इट्स नॉट गोइंग आउटसाइड द ओवरी, कैन यू सी दैट? है ना? ये सब मास रह गया किसका? ग्रेन्युलोसा सेल्स का। और ये जो स्ट्रक्चर था ये बाहर निकल गया, इसका नाम अभी फिलहाल के लिए ओवम रख दें। ऑल राइट, इसके चारों तरफ ये सेल्स होती हैं लंबी लंबी, क्या बना रहा हूं मैं ये? और ये सेल्स कैसी हैं? बायो में बोलना, बायो में। ये सेल्स कैसी हैं? अच्छी हैं? दीज आर रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। नहीं भाई, सेंटर से बाहर की तरफ एक लाइन खींचोगे तो रेडियस होगा, तो ये सेल्स कैसी हैं? रेडियली इलोंगेटेड। रेडियस पर इलोंगेट हो रही है, यस और नो? तो ये हुआ ओव्यूलेशन अराउंड 14th डे ऑफ द साइकिल, मिड ऑफ द साइकिल। और ये हमने इसका नाम फिलहाल रख दिया, और हमने अपना काम कर दिया कि भाई इसका सही नाम सीखना है, ये क्या चीज़ है। अभी तो ओवम रख दिया इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए आगे क्या होगा। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? क्या हुआ यहां से यहां तक? हर साइकिल में आपको तो पता है ना कि एक ओवरी ऑल्टरनेट मंथ में प्रोड्यूस करती है। तो मान लो इसका नंबर है, तो ये यहाँ से एक सेल लिए, प्राइमरी फॉलिकल बनी ग्रेन्युलोसा सेल्स के साथ मिलकर, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनी, फिर टर्शरी फॉलिकल बनी, फिर मैच्योर हो गई ओवेरियन फॉलिकल, जिसका नाम रख दिया, नहीं बोल पा रहे, ग्राफियन फॉलिकल। क्या रख दिया? हाँ। फिर वो बर्स्ट हो गई, तो क्या नाम रख दिया? ओव्यूलेशन। अब ये जो मास बचा हुआ था ग्रेन्युलोसा सेल्स का, ये ओवरी के अंदर है। ये मास बच्चों एक येलो कलर के मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ येलो मास। एक्चुअली आपके सिलेबस से ना क्लास 11th में आई और ईयर हट गया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी आंख में बिल्कुल लेंस के सामने रेटिना पर एक जगह होती है जहां पर पॉइंट टू पॉइंट इमेज बनती है, शार्पेस्ट इमेज बनती है, बिल्कुल लेंस के सामने है वो रेटिना पर। उस जगह का नाम है येलो स्पॉट। क्या नाम है? येलो स्पॉट। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी आंखों को हमें फ्लैशेस ऑफ लाइट से बचाना चाहिए, क्योंकि इस येलो स्पॉट के ऊपर एक कवरिंग होती है, फोविया, फोविया सेंट्रलिस। जो फ्लैशेस ऑफ लाइट हैं अगर वो इस पे पड़ेंगी तो इसकी सेल्स खराब हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और हमारा विजन ब्लर्ड हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कहीं वेल्डिंग हो रही हो तो उसको मत देखा करो, काला चश्मा लगा के देखो। तो फ्लैशेस ऑफ लाइट से हमें आईज को बचाना चाहिए,
वरना क्या होगा, येलो स्पॉट्स की सेल्स दे विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड द विजन माइट बिकम ब्लर्ड, शार्प इमेजेस नहीं बनेंगी। येलो स्पॉट का नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 11 की। चलो, ये जो येलो कलर का मास बना है इसका नाम कॉर्पस, मास का मतलब कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब मास, पूरा नाम क्या है इसका, कॉर्पस। वेरी गुड, स्पेलिंग क्या, चेक करके बता रहे हैं, सही है गलत है, गलत है ना, LEU होना चाहिए, ल्यूटियम, मैंने लिख दिया लूटियम, इट शुड बी ल्यूटियम, है ना। ये दूसरी स्पेलिंग है जिसमें हम गड़बड़ करते हैं, दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट ल्यूटियम, इट इज लूटियम। ठीक है, LH क्या होता है, LH स्पेलिंग, उसमें भी LU, ल्यूटेनाइजिंग, वो भी लूटेनाइजिंग है, इट इज नॉट ल्यूटेनाइजिंग, इट इज लूटेनाइजिंग, LU। और हम कर रहे हैं LEUTENIS, हम किन किताबों से पढ़ रहे हैं भाई, इट इज नॉट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इट इज नॉट ल्यूटियम एट ऑल, LEU तो कहीं है ही नहीं, ना ये सही है ना ये सही है। ठीक है, क्योंकि वर्ड होता है येलो, ल्यूटिया माने पीला, इसका नाम किताब में लिखा है मैक्यूला, मैक्यूला माने स्पॉट, और आगे क्या हो जाएगा, लूटिया, LUTEA, मैक्यूला लूटिया, येलो स्पॉट, स्पॉट जो येलो है। ठीक है, कहाँ होता है ये, बिल्कुल लेंस के सामने, पॉइंट टू पॉइंट इमेज यही बनती है, शार्पेस्ट इमेज बनती है, ये रेटिना का पार्ट है, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है फोविया, फोविया सेंट्रैलिस, जो इसे बचा करके रखती है लाइट से। तो पहले वो सेल्स खराब होंगी, फिर ये अगर लगातार फ्लैशेस पड़ते रहेंगे तो कॉर्पस क्या, शाबाश, फॉर्मिंग लिखूं, कॉर्पस लूटियम फॉर्मिंग, फिर क्या होगा भाई, ये ग्रीन एरो तो हम बनाएंगे नहीं ना, हमको ये समझ में आ रहा है कि देखो ये ऐसे 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 चला, जब ये बर्स्ट हो गई तो जो बचा हुआ मास था वो यहाँ आ गया, इसने क्या बनाया, अब यहाँ क्योंकि फॉलिकल बन रही थी तो FSH का लेवल हाई होगा, अब कॉर्पस लूटियम बन रहा है तो LH का लेवल बढ़ेगा, FSH कम हो जाएगा, हाँ या ना। सब यहाँ से दिमाग से सोच करके काम करना कि इनिशियली द लेवल ऑफ FSH शुड बी हाई, फिर ओव्यूलेशन के टाइम पर LH बढ़ जाएगा क्योंकि ओव्यूलेशन भी कराना है और कॉर्पस ल्यूटियम भी बनवाना है, तो 14th डे पर LH का लेवल हाईएस्ट होता है, उसे बोलते हैं LH सर्ज। सर्ज समझते हो, सर्ज इंग्लिश का वर्ड है भाई, बायो का थोड़ी है, सर्ज माने बहुत ज्यादा हो जाना, इट्स अ वर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ये कॉर्पस लूटियम बड़े से मास में कन्वर्ट हो गया, बड़ा येलो मास, और ये सब कौन है, दीज आर ऑल ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है बच्चों कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, जरूरी नहीं कि हर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो, है ना, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये मैच्योर येलो मास, मैच्योर कॉर्पस लूटियम, ये ग्लैंड का काम करना शुरू करता है, इससे क्या, ये मत बोला करो, क्या लिखा है ये, अच्छा, सेम प्रोनाउंसिएशन पकड़ के रखना, अब इसे बोलो, आई विल नॉट अलाउ यू टू से लाइक दिस, नहीं बोलने दूंगा। आप क्या पढ़ रहे हैं इसे, प्रोजेस्टेरॉन, क्यों पढ़ रहे हैं प्रोजेस, ये जैस कैसे हो गया, जैस कैसे हो गया ये, अगर ये जैस हुआ तो ये टॉस होना चाहिए भाई, टेल मी, सेम प्रोनाउंसिएशन पकड़ो, अगर आप इसे प्रोजेस्टेरॉन पढ़ रहे हैं क्या, तो आप इसे पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन, मैं गलत हूं,
बोलो, इसके और इसके लिए सेम प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं है? और फिर एक और लो, ये किडनी वाला क्या लिखा है? एल्डोस टिरोन। टिरोन अलग, एल्डोस अलग, बोलो अच्छा लग रहा है? कैसे पढ़ते थे इसे? इसे पढ़ते थे एल्डो स्टिरोन, तो इसे पढ़ते थे टेस्टो स्टिरोन। इसे नहीं पढ़ेंगे हम, इसे प्रोजेस्ट्रॉन पढ़ेंगे, इसमें जैस लगाएंगे। यहाँ जैस लगाना है तो यहाँ पर लगाओ डॉस, यहाँ लगाओ टॉस। सेम प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए कि नहीं? सो इट शुड बी, अरे प्रोगे बोलो ना, क्या दिक्कत है? कोई कुछ बिगाड़ लेगा क्या? प्रोगे, प्रोगे, प्रोगी, प्रोग, जैसा मन होगा बोलेंगे, ठीक है? इट्स नॉट प्रोजेस्ट्रॉन। इफ इट इज प्रोजेस्ट्रॉन देन इट इज टेस्टोस्टेरोन, इट इज एल्डोस्टेरोन। बुरा लग रहा है ना? ऐसे ही मुझे बुरा लगता है जब प्रोजेस्ट्रॉन पढ़ते हो। पी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन, अब मैं भी ऐसे ही बोलूंगा तुम्हारी तरह। पी फॉर प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, ऐसे याद हो जाएगा नाम। पी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन। और ईस्ट्रोजन, ये दोनों इससे बनते हैं बेटा। अब अगर फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करना पड़ेगा। कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करने के लिए इसका लेवल बढ़ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा। अब ये बन जाएगा वाइट कलर का मास, छोटा सा, ठीक है? जो वाइट वाले चूहे होते हैं, देखें, रैबिट होते हैं, उनकी अलग एक वैरायटी, उसको बोलते हैं एल्बिनो। क्या बोलते हैं? एल्बिनो। तो एल्बिनो का मतलब समझिए, एल्बिनो वर्ड इज यूज फॉर वाइट। कौन सा वाइट? सो मेनी टाइप्स ऑफ वाइट आई हैव लर्न फ्रॉम गंगूबाई। यू मस्ट हैव ऑल्सो, है ना? कितनी तरह के सफेद रंग होते हैं? सर हमने देखी नहीं। जिसने देखी उसको पता होंगे, है ना? कितने सारे रंग सफेद की टाइप्स बताई गई हैं उसमें। तो मूवीज से बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, देखा करो जब वक्त मिले तो, बिजी शेड्यूल से। बट बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी पिक्चर आई है, मार्वलस। इसका नाम रख दिया बच्चों कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या? कॉर्पस एल्बिकेंस। समझ गए एलबी क्यों रखा? वाइट मास डीजनरेटिंग कॉर्पस लूटियम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये रहेगा, ये नहीं बनेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे करके इसका लेवल खत्म, ये बढ़ जाएगा, फिर से नई साइकिल शुरू हो जाएगी। ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग द न्यू साइकिल। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्ट्रॉन कम करके एस्ट्रोजन बढ़ा देगा बॉडी का सिस्टम, और अगर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसे कम करके इसे बढ़ा देंगे, साइकिल सीज कर जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी नो दैट, गेस्टेशन के टाइम पर, ठीक है? ये एक हार्मोन बना करके छोड़ के जाता है। हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। हमारी बुक में लिखा हुआ है कि रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से बनता है, ये ओवरी ही तो है, और क्या है? यस और नो? ये वो हार्मोन है जो बर्थ के टाइम पर प्यूबिक सिम्फाइसिस को, यू नो नाउ व्हाट इज दैट? क्या होता है? जो पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ को जोड़ करके रखता है, सिम्फाइसिस प्यूबिका या प्यूबिक सिम्फाइसिस, आई हैव टोल्ड यू। ये हार्मोन है रिलैक्सिन, जो बर्थ के टाइम पर प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। इससे बर्थ कैनाल वाइड हो जाता है। आया समझ में? हमसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ ह्यूमन फीमेल में वो कौन से हार्मोन हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं, पहला सवाल। और कौन से हार्मोन है जिनका लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, बनते हमेशा हैं। तो हमें दो कैटेगरीज बना करके चलनी है, रिमेंबर। तो यू शुड नॉट फॉरगेट दीज टू क्वेश्चंस, हमारी बुक हमें सिखाएगी सब कुछ, ठीक है? उससे बढ़िया तो कॉम्बो ही नहीं है। एनसीईआरटी इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, कम चीजें लिखी हैं बट हर चीज स्पेसिफिकली लिखी गई है। अब क्या बचा है इसमें साहब? हाँ, अब ये बचा कि क्यों ना हम इसको पहले अपनी किताब में देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। कैन यू सी दैट? है ना? तो इन्होंने जो कॉर्पस, जो मास दिखाया है ना ग्रेनुलोसा सेल का, वो अंदर ही रखा है ओवरी के, बाहर नहीं निकाला है। बाहर सिर्फ ओवम, सो कॉल्ड ओवम को निकाला है, बाकी ओवरी के अंदर है, इस डायग्राम से पता चल रहा है, क्योंकि वो कलर्ड है। यस और नो? ब्लड वेसल्स आ गई,
ओवेरियन फॉलिकल फॉर्मिंग प्राइमरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, वो सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। देन टर्शरी फॉलिकल के बाद मैच्योर फॉलिकल बनी, दैट इज, इससे भी बढ़िया डायग्राम दिखाऊं, पेज नंबर 50 निकालो। ये सब कुछ जो होते हुए तुमने देखा है, ये देखो पेज 50 पे। ओवेरियन इवेंट्स के साथ साथ चलिए, ओवेरियन इवेंट्स के साथ साथ ओवेरियन इवेंट वाली जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको पकड़ के चलो। क्या देख रहे हो? सबसे पहले एक छोटा सा पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ना। आई शुड शो यू फर्स्ट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ये लिखा है ओवेरियन इवेंट, इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इसके साथ साथ चलते रहो आगे। और देखो यही डायग्राम में अंदर बनाया है कि नहीं। छोटी सी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल, फिर और बड़ी हो गई सेकेंडरी, फिर और बड़ी हो गई टर्शरी, फिर बन गई ग्राफियन फॉलिकल, है ना। फिर बर्स्ट हो गई 14 डे पे, ओव्यूलेशन हो गया, फिर किस रंग में कन्वर्ट हो गई। देखो कितना इन्फो, ये मतलब एनसीईआरटी कितनी मीनिंगफुल बुक है। डायग्राम कितना शानदार, येलो है कि नहीं उसका कलर, है ना भाई। और फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम, क्या, कॉर्पस लूटियम, ल्यूटियम मत बोलना, अब बुरा लगेगा लूटियम बोलते हुए, लेकिन बोलना यही है जो सही है। डीजनरेट होने लगा और फिर किस रंग में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे वाइट की तरफ चला गया, कॉर्पस एल्बिकेंस हो गया। यहीं से पूरी सीक्वेंस है, ठीक है। अब मैं ये हटा दूं, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप समझ गए। बुक के अंदर अब आप फिर ओवरी का डायग्राम देखिए, जल्दी से 1 मिनट में उसको पूरा करिए। और ये देखिएगा कि कोई ऐसी लेबलिंग तो नहीं है जो एनसीईआरटी में और हमने यहाँ पर छोड़ दी हो। ब्लड वेसल्स आर शोन, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी, ग्राफियन, ओवम, कॉर्पस लूटियम, फॉर्मिंग, मैच्योरिंग एंड डिजेनरेटिंग, सब दिखाया उन्होंने। ऑल राइट। और ये सेंट्रल पोर्शन ओवेरियन कॉर्टेक्स को उन्होंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, बस में डॉट 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 ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स भरी पड़ी हैं, पूरे कॉर्टेक्स में मेड्यूला में सब भरी पड़ी हैं, ठीक है, बना लीजिए इसको। बनाइए फिर चेक करा के जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद अब हमारा टारगेट है ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, वो भी देखना है हमें, क्योंकि हमारी बुक ने उसको डिस्क्राइब किया है डायग्रामेटिकली नहीं, थियोरेटिकली। तो हमें उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है ना भाई। जो डायग्राम है उनकी थ्योरी बनाओ, जो थ्योरी है उसके डायग्राम बनाओ, तभी तो चीज़ कंप्लीट होगी। थ्योरी से समझ में नहीं आ रही, डायग्राम की हेल्प ले ली, डायग्राम गिवन है तो थ्योरी में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड एवरी टाइम।